like in last 8 to 9 years I have understood that if E equal to mc square it can be put objectively, then ethics can also be put as nothing but behavior equal to heredity into environment. लेकिन जब आंसर हमें लिखना होता है तो इस तरीके से स्पार्क क्रिएट करना होता है कि जस्ट एग्जामिनर को कुछ नया मिला, ना तो किसी किताब में था, ना शायद किसी दूसरे एस्पिरेंट ने इस तरीके से लिखा था। एंड ऑल्सो यदि मेरे से सारे के सारे लोग पढ़ रहे हैं, हर एस्पिरेंट की अपनी एक क्रिएटिविटी है, अपनी एक टैलेंट है, पहले से वो उस चीज़ को मोल्ड करता है। अभी क्लासेस में मैंने आपको बताया हुआ है कि एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, एल्टीट्यूड, रेक्टीट्यूड, टर्पीट्यूड क्या होता है, ये सब यूपीएससी में पूछा जा चुका है। लेकिन जब आंसर किसी की भी वैल्यू को चेक करना है, उसके एथिकल फ्रेम को चेक करना है, उसकी मोरलिटी को चेक करना है, तो आप एटीट्यूड के थ्रू ही देख सकते हैं। ये एटीट्यूड बेसिकली एक विंडो है जिसके थ्रू आप किसी की भी पर्सनैलिटी में झांक सकते हैं। Hello guys, I hope you are fantastic there. This video is about the Ethics Analytica test series for Mains 2023. The aspirants who are expecting जो इस साल मेंस का एग्ज़ाम लिखेंगे और अगले साल 2024 का भी एग्ज़ाम लिखेंगे, लेकिन इथिक्स के सब्जेक्ट को एक ऑप्शनल की तरह जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे, उसकी राइटिंग प्रैक्टिस को कंप्लीट कर लेंगे, जिससे वो नवंबर दिसंबर से अपने प्रीलिम्स के एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है उसमें लग पाएँ। क्योंकि इस साल का जो प्रीलिम्स था उसे देख के ऐसा लगता है कि थोड़ी सी हमें ज़्यादा स्ट्रेटजी को डीप में लेकर जाना होगा, सी सेट को भी इतना लाइटली नहीं लेना होगा। बट कमिंग बैक, दिस एथिक्स का जो टेस्ट सीरीज जो हमने डिज़ाइन किया है, इट इज़ अ काइंड ऑफ पायनियरिंग प्रोडक्ट इन दिस इंडस्ट्री, बिकॉज मैंने सारे के सारे मॉडल स्टडी किए, एक वीडियो भी बनाया था ऑड रियलिटीज़ बिहाइंड टेस्ट सीरीज़, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये जो 4 लेयर है, इट्स नॉट अबाउट ओनली द इवेल्युएशन, बट लास्ट में जो टेस्ट सीरीज़ का एसेंस है, उस एसेंस को, उस जूस को 3 घंटे में आपने एक ऑब्जेक्टिव कोर के रूप में कहीं कलेक्ट कर लिया, आपके दिमाग के अंदर में इस तरीके से आ गया कि उस इंफॉर्मेशन को जो आपने इकट्ठी की है इन सारी की सारी टेस्ट सीरीज से, किसी भी क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल करने के लिए सफिशिएंट है। एंड एज ए फैकल्टी ऑफ एथिक्स, आई नो दैट सिंस लास्ट 8 years आई एम टेकिंग this subject, right? So I know that yes, it is possible this subject with open boundary and subjectivity in it, yes, can be, challenged, can be befitted, can be, you can say, replied with kind of objective core. So ऐसा होगा कैसे? बेसिकली जो सिलेबस है, जो लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, और हमारी एक एक्सपेक्टेड स्पिरिट है जो आगे आने वाले जो क्वेश्चंस को लेके है, करंट के कुछ एक मटेरियल्स हैं जो किसी भी केस स्टडी के अंदर में हम डालने की कोशिश करेंगे, कुछ नए डेवलपमेंट्स हैं उसको हम एक साथ लाने की कोशिश करेंगे। वी आर नॉट क्लेमिंग कि वो सब कुछ आपको कहीं कहीं सब्जेक्ट में पढ़ने को नहीं मिलेगा, बट किस तरीके से उसे प्रेजेंट करना है, दो फैक्ट्स या दो टॉपिक्स के बीच में लिंक कैसे लेके आना है, स्कॉलर्स जहाँ पर एरिस्टोटल, प्लेटो, सॉक्रेट्स, इन सब के बीच में लिंक बना के ही हम लोग हर एथिक्स के क्वेश्चन की डिमांड को पूरा कर रहे होते हैं। लेकिन जो स्कॉलर्स यूपीएससी ने पूछे हैं उनको हमने इंडिपेंडेंट शायद पढ़ भी लिया हो, लेकिन जब एक स्विफ्ट तरीके से उनके बीच में लिंक बनाने की बात हो, कनेक्शन बनाने की बात हो कि भाई हर बार ABCD की तरह वो कनेक्शन याद आ जाता है, ऐसा एफर्ट हमने लाने की कोशिश की है। ऐसे कुछ स्कॉलर्स का एक सीरीज़ भी मैंने शुरू किया था, उसमें काफ़ी स्कॉलर्स को मैं कवर कर चुका हूँ, कुछ बाकी हैं तो वो भी आ ही जाएंगे। बट एनीवे, अभी हम लोग टेस्ट के शेड्यूल को जो हमने डिज़ाइन इस तरीके से किया है कि आपके अंदर रिटेंशन भी अच्छा आए और जो सिलेबस की स्पिरिट है वो भी वायलेट ना हो, उसको हम डिस्कस किए लेते हैं। सो द टेस्ट नंबर 1 दैट विल बी कंडक्टेड ऑन 20th जून, 20 जून को कंडक्ट होगा इसी महीने।
एंड ये जो चैप्टर है ये पहला चैप्टर है। बेसिकली इसमें इथिक्स का मतलब क्या है और इथिक्स के टाइप क्या हो सकते हैं, इथिक्स मोरालिटी एंड वैल्यू में क्या अंतर है, इसका रिकॉर्डेड वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगा। बिफोर you are getting into it, you will get a video. After the test is over, you will get a video. Before you are appearing in the test, you will get one approach paper. After the test is over, you will get somewhat more complex, approach of the paper. Complex in the sense कि वो शायद टेस्ट में appear करने से पहले समझ में नहीं आता, लेकिन बाद में जरूर समझ में आ जाएगा, क्योंकि 3 घंटे आप उसमें एकदम एब्जॉर्ब रहे हैं प्रोसेस में, right? And then there will be a live one-to-one session also with each and every candidate. स्कोर भी होगा, वो हर कैंडिडेट को इंडिपेंडेंटली ही शेयर होगा, क्योंकि एक कॉन्फिडेंशियलिटी इज टू बी मेंटेन्ड। ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव केप्ट कि हम इसमें बेसिकली इस लेंथी चैप्टर को ही अलग से रखना चाह रहे हैं। और 20 जून को ये कंडक्ट होगा। इसका मतलब ये है कि आपने यदि इनरोलमेंट कर लिया है या अभी उस प्रोसेस में है तो यू हैव 10 days टाइम। वी हैव अ डेडिकेटेड मेंटर जिससे आप सवाल पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट आता है कभी भी, यदि आप रिटर्न में पूछना चाहते हैं या कॉल पे पूछना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं जूम सेशन हो, दैट विल बी कंडक्टेड। ओके, एंड सेकेंड टेस्ट विल बी देयर रिलेटेड टू एटीट्यूड एंड इट विल बी देयर ऑन 4th of July। इसमें भी जैसा जो मैंने बताया, रिकॉर्डेड सेशन पहले, अप्रोच पेपर, फिर बाद में भी रिकॉर्डेड सेशन, फिर एक कॉम्प्लेक्स अप्रोच पेपर फॉलोड बाय 1-to-1 सेशन ऑल्सो, ये होगा। अभी क्लासेस में मैंने आपको बताया हुआ है कि एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, एल्टीट्यूड, रेक्टीट्यूड, टर्पीट्यूड क्या होता है, ये सब यूपीएससी में पूछा जा चुका है। लेकिन जब आंसर हमें लिखना होता है तो इस तरीके से स्पार्क क्रिएट करना होता है कि जस्ट एग्जामिनर को कुछ नया मिला, ना तो किसी किताब में था, ना शायद किसी दूसरे एस्पिरेंट ने इस तरीके से लिखा था। एंड ऑल्सो यदि मेरे से सारे के सारे लोग पढ़ रहे हैं, हर एस्पिरेंट की अपनी एक क्रिएटिविटी है, अपनी एक टैलेंट है पहले से, वो उस चीज़ को मोल्ड करता है। मीन्स इट इज़ नॉट द इंफॉर्मेशन विच इज़ मेकिंग यू अ टॉपर, इट इज़ द यूज ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट can create a gap and can create a spark. Okay, so this will be there in the second test. Then there is another test which is aptitude and foundational value for civil services and integrity. You see, इससे पहले वाला जो था वो content structure and function and its influence and relation with the thought and behavior, ये जो basically ए बी लिंक है साइकोलॉजी से ये निकलता है, बिकॉज मैं साइकोलॉजी ऑप्शनल को पढ़ा चुका हूँ, कवर कर चुका हूँ, सो आई अंडरस्टैंड दी काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंस इन दिस। बिकॉज यदि हम इथिक्स की बात करें तो कोई एक एक्सक्लूसिव ऑप्शनल इस पे क्लेम नहीं कर सकता। यूपीएससी ने भी इसको बड़े बैलेंस तरीके से लिखा हुआ है। तो इसमें बेसिकली बहुत ज़्यादा रोल साइकोलॉजी और उसके अंडरस्टैंडिंग का प्ले होता है। देन मैं कहूँगा टू एन एक्सटेंट तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों ही इससे कनेक्ट होते हैं। कहीं थोड़ी सोशियोलॉजी कनेक्ट होती है एंड देन फिलोसफी। बट आई एम नॉट सेइंग दैट देयर आर अदर ऑप्शनल विच कैन ऑल्सो बी देयर। एंथ्रोपोलॉजी भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कनेक्ट हो सकती है, लेकिन मेजरली यही ऑप्शनल्स हैं या सब्जेक्ट्स हैं जिनसे इसका एसेंस निकलता है। बट इट डजंट मीन दैट आपको इन वाले ऑप्शनल को पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। उसके लिए हम लोग बैठे हुए हैं एंड उसको एक इथिक्स के फ्रेम में लेके आना, कनेक्ट कराना और एक सर्व करना रेसिपी को, जो इस पर्पस को, इस टेस्ट को लेकर आ सके, जिसमें आपके मार्क्स बेसिकली मिनिमम 120 या 115 तक तो आ ही सकें। इथिक्स के पेपर में इससे कम यदि आप एक्सपेक्ट करते हैं तो आई थिंक इट्स नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी। वाई? बिकॉज एथिक्स पेपर इज़ अ गैप फिलर, जहाँ जीएस पेपर 1, 2 एंड 3 में पेपर शायद नंबर कम आते हैं, तो जीएस पेपर 4 में वहाँ पे वो गैप फिल हो रहा होता है।
एक बेसिकली ऑब्जेक्टिव एंड रिक्वायरमेंट ये है कि पूरे जीएस के चारों पेपर में 400 मार्क्स तो मिनिमम होने ही चाहिए। इस बार जीएस के पेपर्स में स्पेशली जीएस पेपर 4 में काफ़ी लीनियंट बेसिकली इवेल्युएशन हुई है, जहाँ पे मार्क्स बहुत अच्छे अच्छे आए हैं। आई विल बी शेयरिंग इट सेपरेटली इन अदर वीडियो, but it is a paper which can be a gap filler for all the things that you need. Now ऐसा ये वाला जो चैप्टर है, it is about the aptitude related to the attitude which is important for public service. यदि हम लोग क्लास में ethics, value, aptitude एंड एटीट्यूड के लिंक को ये डिस्कस कर रहे होते हैं, तो मैं आपको बता रहा होता हूँ कि मोरलिटी माइक्रो लेवल पे एंड एथिक्स मैक्रो लेवल पे बनी होती है, और एक जनरल पर्सपेक्टिव में देखिए तो यहाँ से वैल्यू निकलती है जो बेसिकली एक विंडो का काम करती है, किसके थ्रू? एटीट्यूड के थ्रू। इसका मतलब क्या है कि आप किसी की वैल्यूज को डायरेक्टली देख नहीं सकते, ये एक लेटेंट हिडन साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। बट यदि किसी की भी वैल्यू को चेक करना है, उसके एथिकल फ्रेम को चेक करना है, उसकी मोरलिटी को चेक करना है, तो आप एटीट्यूड के थ्रू ही देख सकते हैं। ये एटीट्यूड बेसिकली एक विंडो है जिसके थ्रू आप किसी की भी पर्सनैलिटी में झांक सकते हैं। एटीट्यूड बेसिकली एक परफॉर्मेंस टेस्ट ना होके एक अचीवमेंट टेस्ट होता है, जैसे यूपीएससी के अंदर ऐसे का पेपर। लेकिन आप ये सोचें कि कैट का एग्ज़ाम, जी मैट का एग्ज़ाम, इवन सी सेट का एग्ज़ाम आपके इमोशंस को चेक कर रहा है, तो डेफिनेटली नहीं। इस साल सी सेट का पेपर आपके इमोशंस को बिल्कुल शेक कर दिया था, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जहाँ तक आपके एक फ्रेम की बात है कि आप सोचते कैसा हैं, वो ऐसे का पेपर हो सकता है, एथिक्स का पेपर हो सकता है टू एन एक्सटेंट, साइकोमेट्रिक टेस्ट समटाइम हो सकता है। तो जो अचीवमेंट टेस्ट हैं वही केवल कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं। इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट होते हैं एटीट्यूड को जानने के लिए, और एटीट्यूड को जानने का बेसिकली मतलब ये है कि आप किसी पर्सन के अंदर की वैल्यूज़ को देखना चाहते हैं जो डायरेक्टली आप नहीं देख सकते। एटीट्यूड नाम की जो विंडो है उसी से देख सकते हैं। सो दिस विल बी अबाउट this chapter only. Now the fourth test will be conducted on 1st August, and ये चैप्टर बेसिकली बड़ा ट्रिकी है, जहाँ पे किसी का नाम इन्होंने नहीं दिया हुआ है। थिंकर्स, राइट, एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, इवन नए नाम जैसे पॉटर स्टेवर्ड का नाम आ गया, राइट। फिलेंथ्रोपिस्ट बड़े बड़े हैं, सावित्रीबाई फूले का नाम आ गया, महात्मा गांधी जी का नाम कई बार आ चुका है। जो भी स्टेटमेंट पूछा जाता है, कई बार उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, लेकिन एस्पिरेंट्स को पता नहीं होता शायद। वॉरेन बफेट का नाम पूछ लिया क्योंकि 2021 में उन्होंने कुछ बड़े से काम किए फिलेंथ्रोपी को लेकर। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक ओपन एंडेड अपने आप में चैप्टर ना होके क्लोज एंडेड हो जाता है, जहाँ पे आपको कुछ स्कॉलर्स के बारे में पता होना चाहिए। मींस कौन से दो वो स्कॉलर्स आज के रेट में स्टैंडर्ड सिलेबस के हिसाब से, वो स्कॉलर्स जो यूपीएससी ने पूछे हैं उनके बारे में तो हमें सब कुछ पता होना ही चाहिए, राइट। देन सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्कॉलर्स जो हम समझते हैं कि ऐसे एग्जाम में आ सकते हैं, वी विल बी इंक्लूडिंग इट, राइट। एंड यदि इसका थोड़ा सा आइडिया आपको लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेलिस्ट या फिर उन लिंक को डालने की कोशिश करूंगा जो हमने स्कॉलर्स की बात की है, उनके बैकग्राउंड की बात की है, राइट। जैसे कि उस आधे घंटे के अंदर में आपको वो मेहनत मिल पाए जो शायद 2 दिन में कोई करके उस एसेंस को निकाल के ला पाएगा, और उस फ्रेम में जिसमें वो इजीली समझ में भी आ जाए। नाउ कमिंग टू अनदर पेपर विच इज फुल लेंथ टेस्ट। बेसिकली फुल लेंथ टेस्ट एज इन मॉक टेस्ट जो यूपीएससी के स्टैंडर्ड में देखा जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें मैं 10% मोर चैलेंजेस, हार्डशिपनेस, लेंथ देखता हूँ, राइट। इट मीन्स आई वॉन्ट यू टू गो एक्स्ट्रा नॉच
विद इन दोज 3 आवर्स कि यूपीएससी में जो चैलेंज है उससे थोड़ा सा चैलेंज हमारी टेस्ट सीरीज में ज़्यादा हो, जिससे कि वहाँ पर जाने के बाद आपको ये लगे कि यार ये पेपर थोड़ा सा छोटा है जितने पेपर्स को हमें देने की आदत थी, राइट? क्योंकि वॉर फील्ड में जितना ज़्यादा आपने तलवार को चलाई होगी अपने शांति के टाइम पे, वॉर फील्ड में उतना ही ब्लड कम बहने की संभावना है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इससे पहले वाले जो चैप्टर्स हैं उसमें बेसिकली इनके साथ में जैसे जनरल एस्पेक्ट्स, वैल्यूज इन सिविल सर्विसेज, केस स्टडीज बेसिकली हम लोगों ने सेग्रीगेट किया हुआ है उन चैप्टर्स के हिसाब से, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि मोरल थिंकर्स की भी बात है और उनको लेकर कोई हमें केस स्टडी बनानी है जहां पर आप मजबूर हो जाओ सोचने के लिए कि इस मोरल थिंकर का इस केस स्टडी से कैसे आंसर निकल सकता है, या मैं उल्टा कह के ऐसे बोलना चाहूँ कि ऐसी केस स्टडी जहाँ पे मोरल थिंकर को बिना मेंशन किए आप उसका आंसर ही पूरा नहीं दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से दैट there was a boy who was having the kind of challenge in life and was having the solution. Now, as per the prominent scholar close to your heart, you have to give his concept from Indian side and as well as the western side. Now, आप बिल्कुल हेल्पलेस हो कि मेरे को किसी ना किसी मोरल इसको थिंकर का नाम तो देना ही देना है। अब चाहे वो एरिस्टोटल हो सकते हैं, चाहे वो सॉक्रेट हो सकते हैं, चाहे वो पॉटर स्टीवर्ट हो सकते हैं, चाहे वो वारन बफेट हो सकते हैं, और सावित्री बाई फूले भी हो सकते हैं, राइट? इट इज़ द चॉइस दैट यू हैव। यूपीएससी ने यदि कोई बात पूछी है आपसे, आई विल सजेस्ट दैट उन लोगों को ज़रूर लाने की कोशिश करो, दे विल बी मोर देन हैप्पी, because many candidates, your competitor must not be using those name that have been asked by UPSC, and I am having that endeavor कि कहीं ना कहीं मैं आपकी उस मेमोरी में, आपके मेंटल फ्रेम में बार बार स्ट्राइक कर करके वो एंटर करवा दो। लेट मी सी दैट कैसे मैं पहुंच सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको बस मेरे तक पहुंचना पहले बहुत ज़रूरी होगा। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट में एक मॉक टेस्ट अगेन होगा जो बेसिकली थोड़ा सा और हार्ड हो सकता है, क्योंकि यहाँ तक आपकी कलम थोड़ा डीप तक पहुँच चुकी है और मैं यहाँ 15% ज़्यादा लेंथ वाइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी डालने की कोशिश करूँगा कि इसमें आपके थोड़े से पसीने ज़्यादा आएँ और मेहनत भी थोड़ी ज़्यादा हो। एंड आपको मैं पहले से रिकॉर्डेड वीडियो के थ्रू एंड सेशंस के थ्रू अप टू डेट रखूँगा कि कैसे इस बैटल फील्ड में आके हमें फेस करना है चैलेंज। Now this will be there on 29th अगस्त। ये 15 अगस्त को है। इसमें प्लस माइनस एक दिन हम आगे पीछे कर सकते हैं, वो जब आप लोग कैंडिडेट आ ही जाओगे तो इन बिटवीन तो हम किसी नए कैंडिडेट को तो नहीं लेंगे, लेकिन जो भी कैंडिडेट होंगे उनके हिसाब से थोड़ी डेट कंसल्टेटिव फॉर्मेट में आगे पीछे बिल्कुल हो सकती है। Apart from this, I am also thinking that there can be a 7th surprise test। वो एक नए फॉर्मेट में हो सकता है एंड इट विल इंक्लूड ग्रुप डिस्कशन एंड इट विल बी अ लाइव परफॉर्मेंस, जो एक क्वेश्चन को लेकर हम लोग लिखेंगे और उसे हाल के हाल डिस्कस भी करेंगे एंड इट विल बी डन लाइव एंड इट मे गो फॉर अराउंड 8 to 9 आवर्स। मतलब पूरा दिन हम उसमें अपने आप को डालने की कोशिश करेंगे एंड हम लोग उसे बहुत साइंटिफिकली डिज़ाइन कर रहे हैं और अभी वो चल ही रहा है प्रोसेस में। 70% तो हो गया है, 30% और भी बाकी है। आई विल गो एक्स्ट्रा नॉच कि एकदम दरवाजे खुल जाएं इथिक्स को लेके। यदि हम इथिक्स की बात ही कर रहे हैं तो ऐसा फील हो जाए कि यस, चाहे कुछ भी हो 120 तो हमारे आ ही जाएंगे नंबर। मतलब साइंटिफिक तरीके से लेके चलें। अब वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है, यदि कुछ पेपर ऐसा आ जाए तो आपके 135 भी क्रॉस हो जाए, राइट? सो दिस इज हाउ वी हैव नाउ। देयर आर अदर इंस्ट्रक्शंस एंड other some names that we have the people with us. See, there will be a roundup class to conclude the test series and help the candidate with substantial takeaway on 12th of September 2023. This is the essence that I was talking in the beginning, that will be of 3 hour if you will be revising 60 पेज अराउंड एक
आइडियल टेस्ट सीरीज़ में होते हैं, और यदि उतना ही रिवीजन हमें 3 घंटे में करने के लिए मिल जाए और बार बार उसको रिवाइज करके उसको यूज़ करने की हम अगली टेस्ट सीरीज़ में कोशिश करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटजी रंग लेके आ सकती है जो हमें एक्चुअल में चाहिए अच्छे मार्क्स के लिए. देन ईच आंसर बुकलेट विल गो थ्रू 4 लेयर्स ऑफ इवेल्युएशन, ये मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ. देन जो मेंबर्स हैं, इट आई विल बी देयर. डॉक्टर प्रेमपाल शर्मा सर, जो बहुत लीडिंग कॉलमनिस्ट हैं इन मोस्ट ऑफ द प्रोमिनेंट डेलीज, he will also be with us, and I have seen his suggestion have turned around the story of many candidates जिनके मार्क्स नहीं आ रहे थे मेंस में. प्रीलिम्स हर बार हो जाता था, मेंस में नहीं आता था. फिर यदि सिलेक्शन होता था तो एलाइड में ही हमेशा बार 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 300 प्लस रैंक आ रही थी. इनके सजेशन से ऐसा हुआ कि द पर्सन वाज एंड विद इन 100, आई मीन 4 to 5 people I have seen. Okay. Then we have Saurabh Pandey sir for environmental ethics basically and the case studies related to it. Anamika ma'am is there, PSIR optional she takes, but she will be helping us for the scholars and case studies related to the scholars, wherein you are compelled and forced to mention those scholars, right, to fulfill the demand of the question. Then Sunil Jetli sir will also be there because he has worked not only as the president of the SSBs but also as a psychologist, and he is a faculty for the civil services examination, right. We have requested him to be there with us so one can read that what person is thinking, right. We are going extra notch that कहीं से भी कोई ऐसी छोटी सी चीज़ जो आपके अंदर एक बहुत डिज़ायरेबल चेंज को लेकर आ सकती है, एक इम्प्रोवाइजेशन का एक अटेम्प्ट हम लोगों ने किया है, बट लेट मी सी हाउ फार इट गोज. देन ये जो टेस्ट है, कई सारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि सर जाना आना, फिर दिल्ली के अंदर में हम नहीं हैं, हम बाहर हैं. तो आई हैव made a level playing field which is kind of equal plane for all, that the test will be shared, the test will be of 3 hours, बट उसमें जो आगे और पीछे की प्रोसेस है कि टेस्ट मिल गया, आपने स्टार्ट कर दिया, तो 3.3 3 hours 30 minute के अंदर में वो हमारे पास स्कैंड कॉपी पहुंच जाएगी. उसे आपको अपने ही रूम में बैठकर लिखना है. आफ्टरनून सेशन में हम इस टेस्ट को कंडक्ट करने की कोशिश करेंगे, सारे टेस्ट को, राइट, so that you are at also at an ease and we are also there completing the technical formalities, right. So basically एक टेस्ट रूम में बैठना भी एक बात है. we will be having some of the session in the test room together, invigilator will be there, but we also want कि परफॉर्मेंस के ऊपर ही फोकस हो, टोटल परफॉर्मेंस के ऊपर ही फोकस हो, मतलब ट्रैवलिंग टाइम भी बच जाए आपका, और यू नो द समर इज़ देयर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, तो उसमें आपकी तबीयत भी ख़राब ना हो, राइट. और आज की डेट में ई गवर्नेंस का टाइम है, तो फिर ई लर्निंग का भी टाइम अच्छा होना चाहिए. देन कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू स्कैन देयर आंसर बुकलेट्स एंड ऑल. आर team people will be there with you to tell how to do it with an ease. It is very easy process. Then nothing is there more to say. This ethics is a subject for me, like in last 8 to 9 years I have understood that if E equal to mc square it can be put objectively, then ethics can also be put as nothing but behavior equal to heredity into environment. For me it is so. You give me any paper, I'll be completing it in 3 hours time, with 2.5 hour time completing all the paper and half an hour time giving beautification to the answer sheet. बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट, लाइफ टाइम स्टूडेंट. आप तो इस वाले एग्ज़ाम को देकर सक्सेसफुल होकर किसी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग हो जाएगी आपकी ट्रेनिंग के बाद, बट आई हैव टू बी देयर विद अदर एस्पिरेंट्स, आपके जो जूनियर होंगे. सो दिस इज़ अ कुमुलेटिव, यू नो, काइंड ऑफ वर्क
This is a cumulative graph. It is my hobby. I hope it will help you in the kind of endeavor in the exam that you are giving. For now, this is what I have the detail about the ethics analytica. See you soon in my test series, and for next video I'll be there very soon. Till then, Jai Hind.